वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मुकाबला जो हो रहा है उसमें महसूस क्या दे रहा है? मामला तिकोना होगा या बसपा और भाजपा की टक्कर होगी? लड़ाई लगभग कांटे की है, भाजपा इस पे बाजी मार सकती है। इमरान मसूद से सीधी सीधी टक्कर राघव लखनपाल की सीट पे है। बहुत थोड़ा मार्जिन रहेगा हार जीत का जो भी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता था वोटों का, वो नदारद रहा है। कहीं ना कहीं पब्लिक ने जो है वो मुद्दों पे वोट किया है। कास्टिज्म को, रीजनलिज्म को और धर्मवाद को किनारे रखा है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। TV9 पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा यानी कि सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर का एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल कौन देगा आखिर? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सहारनपुर के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है 4 जून को, कौन जीतने वाला है इन 3 सीटों पर, जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, VIP सीट मानी जाती है। सबसे पहले राजेश जैन जी है, उनसे बात करूंगा। जैन साहब, चुनाव खत्म हो चुका है और अब नतीजे आने, लेकिन नतीजे से पहले हम एक एग्जिट पोल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना क्या कुछ रहने वाला है इन 3 सीटों पर? देखिए, सबसे पहले तो बात विकास जी, एग्जैक्ट पोल पे मैं ये बात नहीं कर सकता कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन परिस्थितियाँ जो लग रही है अभी ये कहना मुश्किल होगा कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन लगता है कि मुकाबला जो हो रहा है उसमें महसूस क्या दे रहा है। यदि मैं सहारनपुर सीट की बात करूं, सहारनपुर सीट पे जो मतदान हुआ है, क्यास कुछ लगाए जा रहे थे, मतदान हुआ कुछ और। 66% के लगभग मतदान हुआ है सहारनपुर में, और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 2nd स्थान पे सहारनपुर जिला है। निश्चित रूप से मतदाता जागरूक हुए, वोट दिया। खुली टक्कर, ये बड़ी साफ बात है कि आमने सामने टक्कर। यहाँ पे जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से इमरान मसूद और भाजपा के राघव जून में आमने सामने टक्कर है। चुनाव से पहले ये बात चर्चा थी, हम लोग भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि शायद मामला तिकोना होगा या बसपा और भाजपा की टक्कर होगी, लेकिन चुनाव से 4 दिन पहले मामला पलटा। दोनों उम्मीदवारों के दावे हैं, दोनों पार्टियों के दावे हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, लड़ाई लगभग कांटे की है, बराबर की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं महसूस कर रहा हूँ सहारनपुर के जो भाजपा उम्मीदवार राघव हैं, कहीं ना कहीं वो एज ले रहे हैं। हो सकता है वो 5-10 हज़ार वोट की बात हो, 20 हज़ार की वोट हो, लेकिन मुझे देखती आंखों से लग रहा है, जो मेरा अपना आंकलन है, कि शायद भाजपा इस पे बाजी मार सकती है। 19 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था इन 3 जिलों में, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम रहा था। तो क्या लगता है कि उस वोटिंग परसेंटेज की वजह से जो कम रहा है, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम की वाली बात है, कम सहारनपुर में नहीं रहा। 66% से अधिक का मतदान होना और प्रदेश में आज तक के उस पर दूसरे स्थान पर रहना, तो ये मतदान बहुत बड़ा। और दूसरा, इस मतदान, सहारनपुर के मतदान में जो सबसे बड़ा असर पड़ा है, जो लगभग 4:45 बजे तेज़ आंधी तूफान बारिश आई, लगभग 45 मिनट का जो व्यवधान पड़ा है। सबसे बड़ी बात है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, जो AC में बैठने वाला वोटर है, जो हाई क्लास कहूँ, पास कॉलोनी में रहने वाला है, वो लोग दिन में नहीं निकला, कुछ सुबह निकल गए, लेकिन उनका जो निकलने का टाइम था वो 4:30 और 6 के बीच था। अचानक 4:45-5 बजे बरसात आई, आंधी तूफान आया, तो वोटर जो निकल रहा था वो कहीं ना कहीं ठहरा, लेकिन लास्ट के जो 15-20 मिनट मिले हैं वोटिंग के लिए, उस समय वोट करा। तो मैं समझता हूँ उसका बरसात का जो नुकसान पहुँचा है, पढ़ा लिखा वोटर, AC में बैठने वाला वोटर, उसका कुछ नुकसान भाजपा उम्मीदवार को जरूर पहुंचा। अच्छा, बराबर की बात कर लेते हैं कैराना और मुजफ्फरनगर की, वहाँ पर भी क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कैराना की जो स्थिति सामने आ रही, वहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मेरा मानना है कि कैराना के जो वर्तमान सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, जो टोटल हिंदुस्तान के सांसद हैं लोकसभा में 542, उनमें भी टॉपर 5 ऐसे सांसद चुने जाए जो व्यवहार में सबसे आगे जाने जाते हो, जिनकी हर आदमी तारीफ करता हो, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है। वहाँ के भाजपा उम्मीदवार वही हैं, प्रदीप चौधरी जी। और उनके सामने जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार ऐसी है कि जो जिसका खानदान, जिसका परिवार, जिसके पिता, जिसके भाई, जिसकी माता, सारे विधायक सांसद रहे हैं, उस संस्कार में, उस खून में जन्म लिया है, जहाँ राजनीति रग रग में बसी हुई है। सबसे बड़ी बात, कई बात सामने आई कि ठाकुर लोग विरोध कर रहे हैं, चौधरी के आने से लोकदल में भाजपा के आपस में तालमेल होने से
जाट वोट का निश्चित रूप से जो सपा की ओर जाना था उसको कहीं ना कहीं बैक लगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो स्थिति सामने लोग चर्चा कर रहे हैं वो लगता है टक्कर बराबर की है, और यदि कोई इस पे चमत्कार हो जाए तो बड़ी बात नहीं। तो और मुजफ्फरनगर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुजफ्फरनगर में जैसे बता रहा है केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जैसे सरदना है, वहाँ ठाकुर लोग लाभबंद हुए हैं। ठाकुर लाभबंद करें, ठाकुर नेता और विधायक ही रहे हैं जिन्होंने लाभबंद किए। उस ठाकुर लोगों के लाभबंद होने से और वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री है, कुछ पिछले साल में लोगों में उनके प्रति नाराज़गी रही, उस नाराज़गी से वहाँ के भाजपा को नुकसान पहुँच सकता है। ये मेरा पर्सनल आंकलन है। सीटें कितनी समझते हैं फिर? कितनी तीन जिलों में कितनी सीटें भाजपा को, या किसकी कितनी निकल जाएंगी? कुछ है? देखिए, भाजपा 3 भी आ सकती है, 0 भी जा सकती है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इसी को लेकर। क्या लगता है सर, मंडल में जो 3 सीटें हैं, कैराना और आपका मुजफ्फरनगर, विशेषकर सहारनपुर, क्या लगता है क्या होगा यहाँ इस पर? बार बहुत कांटे की टक्कर है। तीनों सीटें हैं, कैराना हुई है, मुजफ्फरनगर हुई। कहीं पर नुकसान हुआ है ठाकुर बिरादरी का जो बहिष्कार किया है उसका, तो दूसरी तरफ जो है जाट बिरादरी का जो उनको लाभ भी मिला है जयंत चौधरी के आने से भाजपा के साथ। और इस बार बहुत कहना मुश्किल है, जैसे कि हमारे अभी वरिष्ठ साथी ने कहा कि आने को तीनों भी आ जाएं और ना आने को एक भी ना आए, और तीनों ही जगह पर जो बहुत ज़बरदस्त आपस में फाइट है। और सीधा अगर हम कहें सहारनपुर सीट की अगर हम बात करें तो पिछली बार ये जो सीट थी बहुजन समाज पार्टी के साथ पास थी, और इस बार देखने में आ रहा है कि ये जो इमरान मसूद से सीधी टक्कर राघव लखनपाल की सीट पे है, और बहुत थोड़ा मार्जिन रहेगा हर जीत का जो भी है। उसके लिए हम ये स्पष्ट रूप से भी अनुमान लगा लें कि भाई ये सीट जो है किसके खाते में जा रही है, तो कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, यहाँ खालिद हसन जी भी हैं। खालिद भाई, आपको क्या लगता है, चुनाव तो हो चुका और क्या क्या चीज़ें हावी रही हैं और किन किन चीज़ों का नुकसान किस किस पार्टियों को देखने को मिल सकता है? कितनी सीटें मंडल में आ सकती हैं, विशेषकर सहारनपुर में? देखिए, चुनाव की सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही है, यूपी की अगर हम बात करें, वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी तक, यहाँ पर इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम जो एक पोलराइजेशन होता था वोटों का, वो नदारद रहा है। कहीं ना कहीं पब्लिक ने जो है वो मुद्दों पे वोट किया है। उन्होंने कास्टिज़्म को, रीजनलिज्म को और धर्मवाद को किनारे रखा है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होता नज़र आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो रहा है ठाकुर समाज की नाराज़गी बीजेपी के प्रति, और वो वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी तक अभी तक जितने भी चरण के चुनाव हैं उसमें नज़र आई है। सहारनपुर मंडल की अगर हम 3 सीटों की बात करें तो मेरा अपना जो मत है, मैं 2 गठबंधन और 1 बीजेपी को दूंगा। कौन कौन सी सीटें हैं भैया? सहारनपुर कैराना गठबंधन, और मुजफ्फरनगर शायद बीजेपी जीत सकती है। लेकिन मुजफ्फरनगर में तो सबसे ज़्यादा विरोध था, वहाँ पर संजीव बालियान का कोई एक लॉबी थी जो कहीं ना कहीं उनके विरोध में काम कर रही थी। देखिए, मुजफ्फरनगर के जो जातिगत समीकरण हैं वो कुछ अलग हैं। वहाँ पर बीजेपी जो है वो टफ फाइट में रहेगी, लेकिन सीट निकाल सकती है। बाकी अगर हम सहारनपुर और कैराना की बात करें तो यहाँ पर स्थिति क्लियर लग रही है। गठबंधन के प्रत्याशी सहारनपुर से इमरान मसूद और कैराना से इकरा हसन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप बात कर रहे थे कि वोट पोलराइजेशन नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव में तो ज़बरदस्त देखने को मिला, धार्मिक ध्रुवीकरण, पूरा बयानबाजी, स्टेटमेंट नेताओं की, सब चीज़ें चल रही थी। देखिए, अगर हम दूसरे तीसरे चरण के चुनाव तक की बात करें तो वहाँ पर जो मुद्दे थे, वहाँ पर धर्म की या हिंदू मुस्लिम की या मंदिर की मस्जिद की बात नहीं हो रही थी। लेकिन तीसरे चरण के बाद कहीं ना कहीं फिर से वही सब चीज़ें, वही सब बातें चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिल रही हैं। आखिरी चरण का 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, तो मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि इस बार जो है धर्म की राजनीति को लोगों ने किनारे रखा है। चलिए, यहाँ काशिफ भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। काशिफ, क्या लगता है आपको? जो खालिद भाई ने कहा बात सही है विकास भाई। सहारनपुर की जो नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि इसमें माजिद अली जो हैं वो अपनी बिरादरी का, हिंदू मुस्लिम का, दलित मुस्लिम का गठजोड़ जो है वो दिखा रहे थे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। मैंने खुद चुनाव के दिन भी बेहट विधानसभा मैंने रिपोर्टिंग की है, देवबंद में की है, सहारनपुर नगर में की है, देहात में कई जगह मैं भी रहा हूँ। तो वो जो
बसपा का वोट बैंक जो दिखता था कि बसपा के साथ है या जो उनकी अपनी बिरादरी के वोट वो गिनवा रहे थे वो नहीं गिनवा पाए, इसलिए इमरान मसूद प्लस में है सहारनपुर में। कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो इमरान मसूद के पक्ष में हुई है। एक तरफा वोटिंग मैं कहूँगा सहारनपुर नगर में जो मुस्लिम समुदाय ने की है वो इमरान मसूद को की है, बेहट में जो की है वो मुस्लिम समुदाय ने, और जो अन्य समुदाय है इमरान मसूद क्योंकि वहाँ से पहले विधायक भी रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं। लेकिन नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी मुमकिन है। राघव लखनपाल भी जो है वो बराबरी पर खड़े हैं, लेकिन अगर मैं प्लस की बात करूँ तो इमरान मसूद प्लस है सहारनपुर में। सहारनपुर मंडल के जो 3 सीटें हैं लोकसभा, कितनी सीटें आप किसको दे रहे हैं बताइए। कैराना जो है वो गठबंधन जीत सकता है और सहारनपुर गठबंधन जीत सकता है। बाकी संजीव बालियान है केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर से, हो सकता है वो जीत जाएं अगर वोटिंग जिस प्रकार से वो अपनी गिनवा रहे हैं। अभी अगर ठाकुर वोट जो लामबद था पहले, जो उनके विरोध कर रहा था, अगर वो वोट उन्हें नहीं मिला है तो हो सकता है वो भी गठबंधन के खाते में सीट जाए, इंडिया गठबंधन के। चलिए, मशकूर जी हैं यहाँ पर, शहीद मशकूर। बात हुई है तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सहारनपुर मंडल की 2 सीटें गठबंधन पर और 1 भाजपा पर। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से? मुकाबला बराबरी का है, ये तीनों ही सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है और परिणाम किधर भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल सीट है भाजपा के लिए मेरे हिसाब से मुजफ्फरनगर है, और सबसे आसान जो है वो कैराना है, और सहारनपुर में तो मुकाबला एकदम बराबरी का लग रहा है। चलिए, अभी बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि मंडल के अंदर 2 सीटें हम गठबंधन की दावा कर रहे हैं और 1 का भाजपा का। तो आपको क्या लगता है, कितने सहमत हैं आप? देखिए, दावा तो नहीं कर सकता कोई भी आदमी, दावा तो जो चुनाव लड़ा वो भी नहीं कर सकता। ये तो सब जब मशीनें ईवीएम खुलेगी, जब बटन दबेंगे किसको कितने वोट मिल रहे हैं, ये हम कह सकते हैं चांस लग रहे हैं। दावा मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस तरह कांटे का मुकाबला है, मैं इनमें तीनों सीट में सबसे कमज़ोर सीट मुजफ्फरनगर मान के चल रहा हूँ। भाजपा कैराना जीत भी सकती है, हार भी सकती है। सहारनपुर सीट भाजपा मुझे प्लस में लग रही है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता। कभी कभी लगता क्या है, जब हमने सर्वे किया वोटर्स का, हम और गुप्ता जी खड़े हैं, हम लोग कहीं उस पर गए बूथ सेंटर पे, लोगों से हमने बात कही। कुछ वोटर तो ऐसे मिले करके कुछ है, बता कुछ रहे। हम जो आकलन कर रहे हैं, हम जो लोगों से बात हुई, जो महसूस किया, जो हमने पूरा महसूस करने में रात को चिंतन किया, यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। उस परिस्थितियों में बहुत चाहने की कोशिश करने के बाद भी, दिमाग लड़ाने के बाद भी, इनमें ये नहीं फाइनल कर पा रहे हैं कि यार ये जीत ही रहा है। 5, 7, 10 हज़ार वोट इधर हुए, इधर जीत गए। तो जैसे मैंने आपसे कहा है, सहारनपुर में भाजपा की सीट जो है, राघव लखनपाल जो है, निश्चित रूप से मुकाबला कांटे का है। हो सकता है हमारी बात गलत हो जाए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो है भाजपा के उम्मीदवार हैं प्लस दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण को भी देखा होगा आपने, लगातार सारे चरण आपने देखे हैं, विश्लेषण किया होगा, तो क्या लगता है कि चला है ये धार्मिक ध्रुवीकरण इस बार? निश्चित रूप से चला है। चुनाव में चलता क्या है हिंदुस्तान में, विकास नहीं चलता, कार्य नहीं चलते हैं, किसने कितना बड़ा, उसका टॉपिक ही नहीं है। हम बहुत सारी बस्तियों में गए, किसको वोट दोगे भाई, किसने विकास करा? विकास क्या हो जी? या तो बात कर रहे हम तो हत्ती को देंगे, हम तो कमल के फूल को देंगे, हम तो साइकिल को देंगे। उन्हें नहीं पता। आप आश्चर्य करें, मेरा दावा है कम से कम 25% वोटर ऐसा है जिन्हें किसी पार्टी के उम्मीदवार का नाम ही नहीं पता। उन्हें तो बस पता किसको देंगे, हाँ भाई पंजा को देंगे, हाँ भाई किसको देंगे, हाँ भाई इसको देंगे, हाँ भाई किसको देंगे। यकीन मानना, लोगों को विकास से मतलब नहीं है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है। बात पार्टी के बैनर पे किसको वोट देना, और ये मोदी जी का और योगी जी का जादू चल रहा है। इससे बात को मतलब नहीं है, उनसे बात को आपके उम्मीदवार ने आपके लिए क्या करा, हमें मतलब नहीं है। हम तो सेंट्रल में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वोट जो पड़ रहा है उनके नाम पे पड़ रहा है। धार्मिक वाली बात है, ये आपने महसूस करा। धार्मिक वोटर का धार्मिक परसेंट का मैं मान रहा हूँ 75% वोट धार्मिक पड़ेगा। किसको मुस्लिम समाज वोट दे रहा है, किसको दलित समाज वोट दे रहा है, किसको हिंदू समाज का पढ़ा लिखा तबका दूसरा वोट दे रहा है, सब धार्मिक ही तो है। धार्मिक का जो खतरनाक जहर है जो हिंदुस्तान में है, मुझे ख़त्म होता नहीं दिखा रहा, बल्कि और ज़्यादा आसमान गति से बढ़ रहा है। ठीक है, धर्म के साथ साथ तो कहीं ना कहीं जातियों पर भी वोटिंग हुई शायद। देखो, जातियों वाली बात नहीं, सीधा सीधा चुनाव को अगर हम बात करें, 2 तबकों में आप बांट दीजिए। एक तबका चाहता है सरकार के इसको लाना है, दूसरा चाहता है इसको हटाना है। चुनाव में लोगों को मुद्दों से ज़्यादा मतलब नहीं था कि मुद्दे क्या हैं क्या नहीं है। चुनाव में सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई, एक पक्ष चाह रहा था कि हटाना है और एक पक्ष चाह रहा था कि लाना है। ये बड़ा सीधा फैक्टर रहा है। और दूसरी बात अगर हम करें कैंडिडेट से किसी को कोई मतलब नहीं रहा कि कैंडिडेट क्या है क्या नहीं है। ख़ास तौर पे मैं सहारनपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो यही स्थिति देखने को मिली है।
और मतदान भी इसी तरह से होगा। चलिए खलील भाई, आखिरी सवाल बस आपसे ही रहेगा। आपने तो कहा है कि 2 और 1 का आंकड़ा रहना मंडल में, तो क्या लगता है अगर ये स्थिति पश्चिम में रहेगी तो फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे, पश्चिम से आगे चलेंगे, तो फिर वहाँ क्या स्थिति रह जाएगी फिर? नहीं देखिए, ये तो तय है कि यूपी की जो 80 लोकसभा सेगमेंट्स हैं उनमें बीजेपी को नुकसान होना निश्चित है। जैसे हम अगर पिछले चुनाव की बात करें तो जितनी सीटें लोकसभा की बीजेपी को गठबंधन को मिली थी, उतनी सीटें चुनाव में नहीं मिलने जा रही हैं। नुकसान है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में जितनी सीटें मिली थी, इस बार उतनी गेन नहीं कर पाई। नुकसान किस वजह से है कि क्या मानेंगे इसके पीछे? अगर नुकसान होता है तो उसके मुख्य कारण क्या रहेगा? देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण मैंने पहले बताया था आपको कि धर्म की राजनीति, पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम, ये चुनाव में मुद्दे बिल्कुल शून्य रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो ये फैक्टर रहा है वो भी। चलिए, ये हमने यहाँ बात की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर जो एग्जिट पोल है, वो पत्रकारों के साथ हमने बात की। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी अपनी अपनी राय है। कुछ पत्रकारों का साफ तौर पर यही दावा है कि पूरे मंडल में यानी कि सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर में सिर्फ 2 सीटें जो हैं वो गठबंधन को मिल रही हैं और 1 भाजपा को मिल रही है। बल्कि इसके विपरीत जो अन्य पत्रकार हैं, उनका दावा यही है कि दोनों गठबंधन और भाजपा के बीच में ही कड़ी फाइट है। 4 जून को नतीजे क्या होंगे ये देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो सहारनपुर मंडल की इन सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें साफ तौर पर पत्रकारों का मत यही है कि सहारनपुर मंडल के अंदर गठबंधन 2 सीटें जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।